इंडियन ही लगेगा। तो मैं समझता हूं कि रडार टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी विकसित हुए हैं और देश के और वर्ल्ड के टॉप 10 देशों के बीच में हम जरूर हैं। हम टैलेंट और क्षमता के मामले में तो सर कम नहीं है। आशा जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे पिछले 8-10 साल में, बल्कि उससे पहले भी जो भी इंपोर्ट हमने किया है, वो एयरक्राफ्ट हो, टैंक्स हो, रडार सिस्टम हो, मिसाइल्स हो, उसमें एग्रीमेंट ये लिखा है कि पहला लॉट लेने के बाद मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हैं। ग्रेनेडियर्स का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra Ki Jai, resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद
कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए, रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of Bombay Engineer. ये अभी जो हमें एक लीडिंग पोजीशन पर नजर आ रहा है, कमांडिंग पोजीशन पर, ये कौन सा दस्ता है सर? अभी निकल गया शायद, मेरा ख्याल है स्क्रीन से। बॉम्बे सैपर्स, बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप का दस्ता था वो। उसका नेतृत्व 115 इंजीनियरिंग रेजिमेंट की मेजर दिव्या त्यागी का। ये भी कम्बैट रेजिमेंट में, लेकिन इसमें महिला लीड कर रही है। ये मैं बोल रहा था ना आपको। ये कैसे हुआ डिफरेंट? फिर ये नहीं, कम्बैट रेजिमेंट में डालना शुरू कर दिए। एयर डिफेंस रेजिमेंट में जानी शुरू हो गई। इंजीनियर्स रेजिमेंट, और इंजीनियर्स तो सबसे आगे होती है। अच्छा, हाँ, इंजीनियर्स जो है वो माइनफील्ड ले करती है, रनवेज बनाती हैं, ऑब्स्टिकल्स क्लियर करते हैं, तो बिल्कुल आगे इंजीनियर्स जो है सबसे सक्षम होते हैं, क्योंकि उनको हर एक का काम मालूम होना चाहिए। और आज के चीफ जो हैं अच्छा, एक महिला को कमांडिंग ऑफिसर पे देखना, आप तो दोनों ही क्योंकि ऑफिसर्स हैं, एक महिला को कमांडिंग पोजीशन पर देखना स्वीकार्यता या उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना डिफिकल्ट होता है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आप रेजिमेंट में चले गए, आपने 15-20 साल वहाँ गुजारे, फिर वो रूटीन है। आप कोई भी उस कुर्सी पर रख दो, आपको हुक्म तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रिजर्वेशन ही नहीं होती है। और चुनौतियाँ किस प्रकार की? महिला का तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें। ये फिर एक बार मार्चिंग दस्ता महिलाओं का नजर आ रहा है सर, इसके बारे में बताइए गुरजीत। एक्चुअली सारी सीक्वेंस जो हमको दी गई है वो सब उलट पुलट और रही सही होती है। जब अपन डिस्कशन में लगते हैं तो वो निकल जाती हैं टुकड़ियाँ। ये नेवल टुकड़ियाँ शुरू हुई हैं। नौसेना का ब्रास बैंड है ये। बैंड मास्टर हैं चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास M एंथनी राज। इसमें भी अब इसके बाद नौसेना का मार्चिंग दस्ता है, जिसमें महिला ऑफिसर्स भी हैं। 144 युवा पुरुष और महिला नाविकों की ये टुकड़ी है। इससे पहले ये उनका बैंड, ब्रास बैंड। नेवी का रोल कितना अहम होता है? नेवी का रोल अगले 30 साल में नेवी का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक हमने, मतलब अभी तक ने कुछ साल पहले से हमने नेवी को इतना महत्व नहीं दिया था। हमारे पास जो इंडिया का पेनिनसुला है, 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल M कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका H प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल।